इनको हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद न हो तो ये कभी सत्ता पे आ ही नहीं सकते। चैलेंज है मोदी जी को, चैलेंज है मोदी जी को, चैलेंज है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है। लोग देखो पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, चोरों का बाप हो गया। सुनो भाई साहब, अन्ना हजारे आंदोलन से लोकपाल बिल लाने की बात थी, लोकपाल लाए। स्विस बैंक से काला धन लाने की बात थी, लाए। महंगाई कम हुई, बेरोजगारी दूर हुई। सवाल पूछो ना। अच्छा बताइए, सुनो, हम जब कहते हैं कि हम पढ़े लिखे को वोट देंगे तो भक्त लोग और मोदी नाराज क्यों हो जाते हैं? जब देश का युवा कहता है हम पढ़े लिखे को वोट देंगे तो ये नाराज क्यों होते हैं? पूछो इनसे। 2 करोड़ नौकरी, काला धन आया, काला धन आया, काला धन आया, पूछो। लाचार बना दिया है, ये क्या दे सकते हैं? ये किसी को कुछ नहीं देने वाले। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में जो है डंका बज रहा है। अरे कोई डंका नहीं बज रहा, ये हालत खराब होती जा रही है, कोई डंका नहीं बज रहा। इन्होंने गरीबी से गरीबी और गरीबी कर दी। इन्होंने रेल बेचा है, तेल बेचा है, बेचा अपना ईमान। रेल बेचा है, तेल बेचा है, बेचा है अपना ईमान। मोदी जी इतना मत गिरिया, अपने बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी, हमारा राहुल युवा आएगा, नया नया दूल्हा आएगा। हम लोग नया युवा है, नया दूल्हा लाएंगे। मोदी जी पुराने हो गए। मोदी जी पुराने हो गए, उनको पहली बात तो ये कहते हैं कि मोदी जी शेर हैं, अकेले हैं। 38 पार्टियों का मेला है और उसका जवाब दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री चीन में जाके कहते हैं कि 600 करोड़ जनता ने हमें वोट दिया है। हमारे देश की आबादी 600 करोड़ जनता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने शिक्षित हैं। और अमेरिका में जाके कहते हैं कि हर प्रतिवर्ष हर साल IIT एम्स का निर्माण हो रहा है। वहीं इनके नेता राज्यसभा में कहते हैं कि कोई IIT एम्स का निर्माण नहीं हुआ। या तो मोदी जी झूठे हैं या तो राज्यसभा में मोल इनके जो नेता और कार्यकर्ता झूठ। अरे भागिया मत, आप देश के भ्रमित युवा हैं, आप भ्रमित युवा हैं। सुनो, ये भगेलू है, ये भगेलू है, ये देखिए भाग्य हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भागते हैं, भगेलू का आंदोलन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर जो है 24 का चुनाव है। अभी आपने तो ऐसे में देखा जाएगा कि जो यहाँ की जनता है वो किसके तरफ जाएगी। क्या अभी जो हाल ही में जो अभी देखा होगा कि जितने भी देश के विपक्ष पार्टी हैं उन्होंने एक अपना गठबंधन बनाया। हालांकि जो बीजेपी है कह रही है कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। अब यहाँ की जनता बताए कि जनता किसके तरफ जाएगी, क्या NDA की तरफ जाएगी या इंडिया अलायंस की तरफ जाएगी। तो मेरे यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की जनता है, बाबा की नगरी की जनता यहाँ से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि जनता इस बार किस तरफ जाएगी, इंडिया की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ? जनता बड़ी ईमानदारी से समझ रही है कि देश में मोदी जी के कार्यकाल से 14 से जो भी अभी तक कार्य हो रहा है, जनता के हित कर जितना काम मोदी जी ने किया है तक कोई किया है हर कोई। लेकिन जिस मोदी जी जो स्तर बाद भारत का गौरव गान करने के बढ़ाने का काम किया है, कोई और नहीं कर पाया इसके पहले, चाहे जो हमारे पूर्ववर्ती, चाहे जो प्रधानमंत्री रहे। तो जनता खुश है, जनता मोदी जी के कार्यकाल से खुश है। मोदी जी को पुनः 400 पार लाने का काम करेगी। 14 फिर पुनः 24 में रिपीट होंगे। इसी जगह पे आप रहे, हम रहेंगे। 24 में मोदी जी पुनः हारे हमारे 400 पार। लेकिन अभी जो गठबंधन जो बना है इंडिया अलायंस, तो विपक्ष कहना है कि मोदी जी डर गए हैं उससे। देखिए, कोई अगर शेर को कह दीजिए गीदड़ की खाल पहनाने से शेर नहीं हो जाता। उसमें जितने सारे घोटालेबाज है, लालू यादव, मोदी जी शेर है। मोदी जी अभी वर्तमान में शेर है। पूरे विश्व स्तर पे जाकर भारत का गौरव गान बढ़ाने का काम किया, तो कोई नहीं कर पाता। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, पता लगा बैकडोर से जाते थे, कोई रिसीव करने नहीं आता। आज भी आपके राष्ट्रीय जो अध्यक्षा कर रहे हैं, आज बहुत बड़ी बात है आपके लिए। 5वें स्थान पे इसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करूँ, 5वें स्थान पे है कि नहीं वर्तमान में? कब से है 5वें स्थान? अभी जल से हुए हैं 5वें स्थान पे। साल से हमारी अवसर कांग्रेस के राज में कितने स्थान पर थे? 12वें 13वें स्थान 16। दीजिएगा। मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पाकिस्तान की बुराई मत करें वरना इनका इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से बहुत प्रेम है। मोदी जी बिना बताए वहाँ की बिरयानी खाने चले जाते हैं, इनको बहुत प्रेम है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 9 सालों में देश को बहुत आगे बढ़ाया। सिर्फ बेचने के अलावा और नफरत के अलावा इन्होंने क्या कार्य कर दिया मुझे बताएं। मैं काम गिनाने को तैयार हूँ कांग्रेस के 70 सालों का। ये 9 साल में 5 काम नहीं गिना पाएंगे। राम मंदिर को छोड़कर और धर्म को छोड़कर, जाति को छोड़कर, यहीं पे जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जो है कांग्रेस के समर्थक हैं, आप बीजेपी के समर्थक हैं। 10 काम आप उंगली पे गिनाइए और 10 काम आप गिनाइए। 5 काम गिनाइए। अरे हम गिना रहे भाई, 9 साल। अरे भाई गिना रहे, सुनिए पहले। सबसे बड़ी योजना से हमारी रोड के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें, पेयजल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की सिंचाई की व्यवस्था निःशुल्क की है, जो लगी पेयजल वो सिंचाई व्यवस्था फ्री हो रही है। और
और अभी कई सारे काम ऐसे सरकार के लिए वो काम बताइए जो काम बता रहे हैं, प्लेटफार्म वो काम कांग्रेस ने नहीं किया। बनाने का काम मत करिए। प्लेटफार्म बनाने का क्षेत्र तैयार किए और इसरो के क्षेत्र में भी आपने अंतरिक्ष में इतिहास इसरो तो नेहरू ने बनाया है। बनाया, अलग की बात है। जो वर्तमान सरकार होती है उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो आगे नहीं। ये 70 साल में पहला चंद्रयान 2008 में छोड़ पाए थे। 2008 में पहला चंद्रयान लॉन्च हुआ था और उसके बाद लेकिन अगर इसरो कितना सब साइकिल से इसरो को उठा के लाके आज मोदी ने जो पहचाने का काम किया इसरो को, आज इसरो ने 2 बार 2 चांद द्वितीय वाला थोड़ा वो हो गया था, तीसरा लॉन्च मंगलयान और चंद्रयान तो सूर्य के कांग्रेस के समय पे ही भेजा गया था। अरे गया था, लेकिन अब तो 2008 और 2013 भाई उसमें जो सफलता मिली पहले सफलता नहीं मिल पा रही थी। पानी हम 8 में ढूंढ लिए थे। अरे सुन लीजिए, 5 काम नहीं गिना पाए पहली बात, और एक बात कर रहे हैं किसानों की ना, किसानों को यही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं खालिस्तानी आतंकवादी। जब वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बैठते हैं अपनी न्याय की आवाज को उठाते हैं, बुलंद करते हैं, तो एक कहते हैं वो खालिस्तानी है। लेकिन उसके बाद भी हमने किसानों का बिल वापस लिया। या तो पहले झूठ बोल रहे थे या तो वापस बार में झूठ बोला। और दूसरी बात, कांग्रेस ने बताया कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने देश में IIT दिया है, एम्स दिया है, इसरो दिया है, नेशनल हाईवे दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, यूनिवर्सिटी दी है, रोडों का निर्माण किया है, राइट टू वोट दिया, राइट टू एजुकेशन दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है। आपने बेचा है। आप हमें नहीं कहते कि जो रहेगा काम नहीं, काम हर कोई अपने लेकिन जितना काम कांग्रेस को 70 सालों में करे, कांग्रेस उन तक काम नहीं किया 70 सालों में। एक चीज बताइए, आपने कहा कि जितना काम 70 सालों में नहीं हुआ उतना काम 9 साल में हुआ। 70 साल में उनकी अपेक्षा अगर 9 साल उनकी अपेक्षा ज्यादा काम किए हैं मोदी जी। जो भी 70 साल में देश पे 55 लाख करोड़ कर्जा था, अभी जो है 155 लाख करोड़ कर्जा हो गया। बीच में कोविड काल कई सारी आपदाएं भी आई है। तो भैया बताऊं, जब तक 70 साल में गांधी परिवार या पिछली कांग्रेसों ने बनाया था उसको 9 साल में इन्होंने बेच दिया है। इनके पास मुद्दों की बात नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं है, महंगाई की बात नहीं है। सुन लीजिए, जो आंदोलन दिल्ली में हो रहे थे वो काना बाबा काना हो, रामदेव वो बोलिए बाबा है। अरे तो काना है कि नहीं, काना है कि नहीं? नहीं, वो तो उनकी प्रॉब्लम है। सुनो, आए थे भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में राहुल गांधी पप्पू नहीं है। लोग देखो, पप्पू पास हो गया, चोरों का बाप हो गया। सुनो भाई साहब, अन्ना हजारे आंदोलन से लोकपाल बिल लाने की बात थी, लोकपाल लाए। स्विस बैंक से काला धन लाने की बात थी, लाए। महंगाई कम हुई, बेरोजगारी दूर हुई। सवाल पूछो ना, मुद्दा देश, महंगाई कम हुई, महंगाई लगातार सरकार ने कंट्रोल करने का काम किया है। तो तुम्हारी सरकार होती तो कितना 905 में सिलेंडर मिलता था, जहाँ छोड़े थे 900 नौकरी 2 करोड़ नौकरी। काला धन आया पूछो। काला धन इन लोगों ने जमा किया जितने बड़े स्तर पे। काला धन भी आएगा तो चिल्लाएगा, सब ज्यादा ना मिली लोगों के है। सिर्फ एक सारी मैं मेरठ से हूँ। इन्होंने ये दिया है देश के लिए, जो इन्होंने पैसा लूटा है, जो गरीबों के पास, जो औरतों के पास, जो विधवाओं के पास जो पैसा रखा था, जो गरीबों के पास भी, वो भी इन्होंने खोस लिया है। इन्होंने ये दिया है। इन्होंने क्या दिया है? गायें रोडों में फिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने गरीबों को गरीब बना दिया और भी लाचार बना दिया है। ये क्या दे सकते हैं? ये किसी को कुछ नहीं देने वाले। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में जो है डंका बज रहा है। अरे कोई डंका नहीं बज रहा, ये हालत खराब होती जा रही है। कोई डंका नहीं बज रहा। इन्होंने गरीबी से गरीबी और गरीबी कर दी है। किसानों को बेचारों को इतना मारा, पहले खालिस्तानी आतंकवादी, सारे के सब आतंकवादी बता दिया। इन्होंने सब कुछ बताया, मगर फिर वोट मांगते हैं। ये लड़ाई झगड़ा वाले आदमी हैं, ये भाई भाई को लड़ाते हैं और ये वोट खोजते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई राम का मुद्दा नहीं है, कोई वैसा मुद्दा। कह रहे हैं मोदी जी जो है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी को जीतने से कोई नहीं रोक। वो अनभक्त है, वो चड्डी वाले हैं। राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी हमारा, राहुल युवा आएगा, नया दूल्हा आएगा। हम लोग नया युवा है, नया दूल्हा लाएंगे। मोदी जी पुराने हो गए। मोदी जी पुराने हो गए, उनको भेज। अच्छा मैं सुनो, अरे मेरी बात सुनो भाई साहब। अच्छा बताइए, सुनो, हम जब कहते हैं कि हम पढ़े लिखे को वोट देंगे तो भक्त लोग और मोदी नाराज क्यों हो जाते हैं? जब देश का युवा कहता है हम पढ़े लिखे को वोट देंगे तो ये नाराज क्यों होते हैं? पूछो इनसे। काहे नाराज हो जाते हैं? भैया हम कहाँ नाराज होते हैं? हम अपने पप्पू को आज तक तो प्रमोट कर ही नहीं पाए। हमारे मोदी 10 साल, अरे डिग्री, मोदी जी डिग्री से अच्छा काम कर रहे हैं। मनमोहन के पास भी डिग्री थी, क्या कर लिए भाई? बहुत बड़े हम रिमोट की सरकार चला रहे, रिमोट की सरकार फिर से नहीं चलाना चाहते। रिमोट से सरकार चलाने का काम सोनिया जी पीछे से बैठ कर रिमोट
दबाने का काम करते थे, रिमोट की सरकार चलाने का काम करते थे। हम ऐसी सरकार नहीं चला रहे हैं और ये हिटलर शाही से चला रहे हैं। सुनो, ये भगेलू है, ये भगेलू ये देखिए भाग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भागते हैं। भगेलू का आंदोलन था जब किसानों का बीजेपी वाले भाग गए। अरे भगेलू है भाई, किसानों के आंदोलन को ललकारा फिर भाग गए। अरे सुनो ये कि देश की सीमा की बात कर रहे थे, देश की सीमा की बात कर रहे थे और इन्हें इतना पाके चूतिया बना रहे हैं जनता को। इतना पाकिस्तान से प्रेम है कि सीधा सीमा हैदर को चुप्पे ले आई, कोई जाने न पाए। बताइए कोई जांच हुई? इतना इनको प्रेम, इनको हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद न हो तो ये कभी सत्ता पे आ ही नहीं सकते। चैलेंज है मोदी जी को, चैलेंज है मोदी जी को, चैलेंज है। और बताओ, देखिए अभी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे तो सत्ता पे आ ही नहीं पाएगी। चैलेंज है मोदी। हम अगर हिंदू मुसलमान की बात करते तो राशन सबको एक समान, जो भी हमारी योजना है किसी को में सबको एक समान, चाहे हमारी जो योजना सबको एक समान देने का काम करे, किसी को छोड़ने का रहा हूँ। सारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है, चाहे मुस्लिम भाई हो, मुस्लिम भाई बताए, मुस्लिम भाई होगा तो उसको भी सबको। सुनो पहले शांत होकर सुन लो आवाज। इनसे ये पूछ लो भाई शांत रहो, इनसे पूछ लो, सत्ता के लिए इनसे पूछो। 45 सैनिकों को पुलवामा में मरवा दिया, आज तक चल रही है। देखिए रुक जाओ। इसके पहले कटे सर जब आते थे बॉर्डर से, तब कफन में लिपटे कितने सर आते तब नहीं पता था। हमारी सरकार तब से साहब इनके पहले सुनिए, मनमोहन सिंह जी, अरे यार पहले सुनो, पहले शांत, इनकी बात सुन लीजिए ना। अरे शांत। देखिए महानुभाव ने इन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह जी ने देश को डुबा दिया, तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी में आप रहिए। एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए मिस्टर, तैयारी करके आइए, कुछ पढ़ के आइए। जब देश पूरे विश्व में मंदी चल रही थी, मनमोहन सिंह ने देश को संभाला है। मनमोहन सिंह जैसा विद्वान प्रधानमंत्री अभी भारत देश के इतिहास में नहीं पैदा हुआ है। ये सच बात है, किसी आप पढ़े लिखे से करिए, गंवारों की बात नहीं करते। भाग गए। ये गलत नहीं, आप किसी का समर्थन करिए, किसी का विरोध करिए। मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री, योग प्रधानमंत्री, जब विश्व में मंदी चल रही थी तब भी उन्होंने देश को संभाला। मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। एक मिनट, जब एक बार देश कुलाचे भर रहा था तब मोदी जी ने क्या किया? कीड़े मारने के लिए, जैसे एक डॉक्टर होता है, तेजाब डाल दिया, तेजाब पिला दिया। उन्होंने कहा नोटबंदी कर देंगे, देश के कीड़े मर जाएंगे, तो पूरा आंतें भी साफ हो गई, पेट भी साफ हो गया, मतलब जनता भी मर गई, कीड़े भी मर गए। नोटबंदी के फायदे नहीं हुए। नोटबंदी के फायदे उनसे पूछ लीजिए ना। एक मिनट, इन लोगों ने कह दो विरोध का है कि इनका चुरिया पहने थोड़ो बैठो, रोड पर निकले होती हूँ। वही जब नोटबंदी हुई थी तभी भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, तभी भारतीय जनता पार्टी पर जब बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी। इन लोगों से पूछ लीजिए, समझो। दूसरी चीज सुन लीजिए, बहुत प्यार से सुन लीजिए। नहीं एक बार आराम। आर्यन भाई आप बोलिए। एक सिर्फ शायरी इनके ऊपर कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए चाचा, सुन लीजिए। समाजवादी में थे ये। इन्होंने रेल बेचा है, तेल बेचा है, बेचा अपना ईमान। रेल बेचा है, तेल बेचा है, बेचा है अपना ईमान। मोदी जी इतना मत गिरिया, आपने बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। ये सर माननी चाहिए, हिंदुस्तान की आत्मा को दांव पे लगा दिया इन्होंने, पूरा देश बेच दिया। हमारे देश में बचा ही क्या है? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बेच दिया, PSUs बेच दिए, पोर्ट्स बेच दिया। एक मिनट, इनसे ये पूछो कि 70 हिंदुस्तान है और देश के मतलब ये क्रांति से पहुंचाया गया था, ऋषि मुनियों का देश था, जो आज भी ये जाति समीकरण पे लोग नेता बने घूम रहे। ये लोग खुद CBI से डर रहे। और ये गठबंधन और ठगबंधन से पूछिए कि इसमें क्या ओवैसी और बहन मायावती जी हैं, क्या दलित और मुसलमान है? ये तो जांच करा लो, दम हो तो जांच करा लो। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, मैं सुनो, 100 की सीधी बात, तो जांच करवा लो। दम हो तो जांच कराओ, 100 की सीधी बात। राहुल गांधी अब की बार क्या कह रहे थे? हम कांग्रेस भक्तों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है? तमिलनाडु के CM MK स्टैलिन, उनके बेटे उदय स्टैलिन ने क्यों कहा सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है? हाँ, क्यों कहा? उनके बाप की प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, क्या लग रहा है विपक्ष वाले हिंदुओं के विरोध में? विपक्ष वाले खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो क्या मोदी करेंगे? MK स्टैलिन के बेटे ने जो बयान दिया उस पे क्या राय है आपकी? पहली बात तो ये कहते हैं कि मोदी जी शेर हैं, अकेले हैं, 38 पार्टियों का मेला है और उसका जवाब दे रहे हैं। MK स्टैलिन जी ने बयान दिया है,
वो उनके लड़के ने बयान दिया है, उसका उनका राजनीतिक फायदा अपना हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ऐसे बयान को स्वीकारा नहीं है। और सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री चीन में जाके कहते हैं कि 600 करोड़ जनता ने हमें वोट दिया है। हमारे देश की आबादी 600 करोड़ जनता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने शिक्षित हैं, इतने शिक्षित हैं। 600 करोड़ जनता ने वोट दिया, चाइना में जाके बोलते हैं, और अमेरिका में जाके कहते हैं कि हर प्रतिवर्ष हर साल IIT एम्स का निर्माण हो रहा है। वहीं इनके नेता राज्यसभा में कहते हैं कि कोई IIT एम्स का निर्माण नहीं हुआ। या तो मोदी जी झूठे हैं, या तो राज्यसभा में इनके जो नेता और कार्यकर्ता झूठे हैं। बताइए, अरे भागिया मत, आप देश के भ्रमित युवा हैं, आप भ्रमित युवा हैं, भ्रमित युवा हैं। सुन लीजिए भाई साहब, जिस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को यह पता ना हो, सुनो वो देश क्या चलाएंगे जो ताली पार हैं गुजरात के, सुनो, जिनको ये पता नहीं है कि इंटर और 12 में क्या अंतर होता है। जवान फिसल गई, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ऐसी बात कर। एक मिनट इनसे ये पूछो, अरे एक मिनट भैया, इनसे ये पूछो कि 14 में यहाँ और 17 में यहाँ और 19 में यहाँ और 22 में यहाँ, यूँ कहाँ ठगबंधन बार बार जा रहा है। अगर ये लोग खुद आरक्षण से आ रहे, जो मुसलमानों से आ रहे, सब 20% मुसलमानों से आ रहे। मोदी जी आ रहे हैं 24 में? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं 24 में? मोदी जी नहीं आ रहे मोदी जी। राहुल गांधी मोदी जी आ रहे हैं 24 में? मोदी जी आ रहे हैं? आ रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं। राहुल जी, मोदी जी आ रहे हैं? 24 में मोदी आएंगे, शर्त कोई लग ले। चलिए, मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी 100% आ रहे हैं, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। पूर्ण बहुमत ये जनता की सच्चाई है, बाकी कोई माने न माने वो अलग बात है। जनता भी तो क्या नाम है कर्नाटक में, वो तो ठीक है, आप 2024 में बात करिएगा, आएगी सरकार मोदी की। अब ये भाई राय अलग हो सकती है सबकी, कोई कहे ना आए हमारी बिना पे क्या काम किया मोदी? ये तो आप इन लोग से पूछिए। हम देखिए, नहीं रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप नहीं रुकिए, बताओ ना। हम आपसे ये बताए, आपने पूछा कि आएगी कि नहीं आएगी, हमने बता दिया उत्तर। अब आप इसमें मेरा कारण ना पूछिए ना, नहीं ये कोई आज्ञा, आप इनसे पूछिए, जो विद्रोह कर रहे हैं उनसे पूछिए, हमसे ये ना पूछिए। काम मत पूछिए भाई, आपने कहा मोदी जी आएंगे, लेकिन किस बेसिस पे आएंगे ये बता दिए। ये बताइए, आप राहुल गांधी किस मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के 70 साल काम गिना दूं? सुन लीजिए, मैं काम गिना दूं, आप काम गिनाइए। किस आधार पे आएंगे, किस आधार पे आएंगे बता दीजिए। महंगाई के, बेरोजगारी पे सकता है, वो चोर है, वो ठगबंधन की सरकार है। मोदी इसलिए इनको पकौड़ा तला रहे हैं, इसीलिए नहीं पकौड़ा। देखिए गांधी परिवार, कांग्रेस ने दिया क्या है दामन में, देखो जाए। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन। मैं बताऊं 100 की सीधी बात, गांधी परिवार का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।